हमें भेजा है। और जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मुझे लगता है कि जो काम बाकी था वो सीटिया को ही पूरा करने के लिए यहां पर बचा हुआ था। क्योंकि यदि सबसे ज्यादा खराब स्थिति कैडर स्कीम की है, टेक्निकल सपोर्टिंग कमेटी में जब मैं वहां पर मीटिंग में बैठा, सबसे खराब स्थिति यदि है और कैडर स्कीम की है तो वहां एक्सवेशन की। और जब मैं वहां पर मीटिंग में बैठा और बातें होने लगी, वहां पर 4 हम लोग मेंबर थे, अंडरग्राउंड से पहुंचने वाले थे, एक्सवेशन का मैं, जो कि पूरा हमारा एक्सवेशन। हमने वहां पर मुद्दा उठाया ये कि हमारे जो इंटरनेट फॉरमैन की शॉर्टेज है कि आज आउटसोर्सिंग से लिए जा रहे हैं, मतलब वर्कर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब फॉरमैन भी आउटसोर्सिंग से लिए जा रहे हैं महोदय। और कारण ये कि आपके कैडर स्कीम की ऐसी स्थिति है, आपका कैडर स्कीम ऐसा है कि वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते, वहां पर सबके काम खड़े हो जाए। आप जब सीनियर फर्स्ट ग्रेड से सीनियर खाली 2 कैडर में एक्सप्रेशन के 11 साल लगते हैं, तो जब आप इसमें 11 साल बिता देंगे, कहां से आपको कोई मिलेगा और टाइम से प्रमोशन होना नहीं, तो कैसे होगा? इनके कैडर स्कीम में सुधार किया जाए और टाइमबद्ध प्रमोशन दिया जाए, तभी यह संभव है कि आप हमारी कंपनी में प्रमोशन होकर के लोग कम से कम 4 महीने तक तो पहुंच सकेंगे। इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि सभी जोन में एक अधिकारी नियुक्त किए गए और सभी यूनियन से मिल करके उनको कहा गया कि आप कैडर स्कीम बनाइए, और हमारी लगातार वहां पर बातचीत होती रही। और देखिए, दबाव से यह हुआ कि जो हमारा एक्सप्रेशन में एमसीएल में है, तो सभी जोन हमारे जो एमसीएल से नियुक्त अधिकारी थे कैडर स्कीम के लिए, सभी जोन कैसे करना है अपना तो उन्होंने बनाया ही, लेकिन एमसीएल जोन के नियुक्त अधिकारी से वो संपर्क किए कि हम एक मत हो सके। हमें भी बुलाया गया, हमने भी अपना प्रपोजल किया और वह अभी बन गया। और अच्छी बात यह है कि जैसा हमने अपना प्रपोजल दिया था, लगभग उसी तरह की कैडर स्कीम एमसीएल जोन से सीआईएल में जा चुकी है। साथियों, वहां जाने के बाद अब चूंकि सभी जोन से गई है, वहां सेंट्रलाइज होगा, आपके 7 जोन का वहां पर इकट्ठा होगा। अब वहां पर फिर से एक बनेगी और काम चालू होगा। इसके बाद जब हो जाएगा तो हम लोगों को आएगा मीटिंग का नोटिस, जाएंगे, देखेंगे, यदि हमारे मन का जो हमने कैडर स्कीम दिया हुआ है होगा तो उसे हम लोग चाहेंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो। और उसमें जो प्रपोजल किया है, क्योंकि ड्राफ्ट है वो उनका, हम वो नहीं कहना चाहते, उस पर हम नहीं खुलासा कुछ नहीं कहना चाहते मैनेजमेंट के, लेकिन जो हमारा ड्राफ्ट, हमारी जो कैडर स्कीम की डिमांड है वह यह है कि केवल 3 वर्ष में एक्सप्रेशन में भी आप जैसे फर्स्ट ग्रेड का ये आपका 6 साल लास्ट में ये सब लगते हैं, तो 3 साल का कैडर सीनियर तक आप बना करके और इसको आगे बढ़ाएं ताकि फॉरमैन बने। दूसरा चीज हमारे ये भी डिमांड था और संभवतः यह भी गया होगा कि यहाँ कोल इंडिया में आपका यदि अधिकारी की नियुक्ति हुई, एक्सप्रेशन एंडम में नहीं होती, कोल इंडिया में हुई, नर्स में मंथली रेटेड में भी आपका नर्स हुआ, टेक्नीशियन हुआ, फोरमैन हुए, सुपरवाइजर जो भी हुए, वो उस पद के लिए नियुक्त होते हैं, ना कि एक्सप्रेशन और एंडम। ऐसा है ना सब में, केवल टेक्नीशियन को छोड़कर। तो यहाँ ये भेदभाव करके प्रमोशन में भी विसंगति और बेसिक में भी विसंगति, ये दोनों विसंगतियां। हमारा प्रपोजल ये कि आप यहां भी ज्वाइनिंग दीजिए। आप कितने कैडर बनाए हुए हैं, फीटर में जाइए, फीटर, मोटर मैकेनिक,
डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक और वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, सबको मतलब इतना बांट दिया गया है। हमारा ये डिमांड था समान कैडर समान वेतनमान, समान कैडर समान वेतनमान, ये हमारी डिमांड थी और इस पर भी काम हुआ कि अब मतलब जो हमने प्रपोजल दिया भी हुआ है तो होता है इस पर काम कुछ आगे बढ़े। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा है कि नियुक्ति फिटर मतलब एक हो, सभी की नियुक्ति एक तरह हो, चाहे वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, सबकी नियुक्ति एक समान और सबका प्रमोशन कैडर और टाइम एक समान, सभी का वेतनमान एक समान। इसमें कुछ यदि इंप्लीमेंट होगा तो कुछ दिक्कत आएगी, ऐसा हुआ है वेतनमान, तो इसको भी यदि प्लस माइनस करके भी यदि हम लोगों को कोई समझौता यदि करना पड़े तो हम लोगों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, तो हम लोग करेंगे कि हम लोग भी माँ के अनुसार, लेकिन यदि कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आती है तो उसका हम लोग भी समझौता करेंगे कि कैडर स्कीम में सुधार हो। तो साथियों, हमारा कहने का मतलब ये कि हम लोगों ने जो लड़ाई शुरू की थी उसके परिणाम स्वरूप आप लोग बैठे नहीं हुए हैं, फायदा पुराने लोगों को नहीं मिला। अब तो वो 22 से तो रिटायरमेंट की सेवा